अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आपके पास हाज़िर हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक के लिए। चूँकि हमने जो पिछला टॉपिक हमने देखा था उसमें हमने हमारे पॉइंटिंग डिवाइसेस को हमने कवर किया था, और उससे आगे बड़े डिवाइस के आगे जो आ रहा है वो सोर्स डाटा एंटी डिवाइसेस आ रहे हैं। सोर्स डाटा एंटी डिवाइसेस, उसके अंदर जो सबसे पहला हमारा डिवाइस है वो है स्कैनिंग डिवाइसेस। ये वो डिवाइसेस हैं जो कि डाटा को हम डायरेक्टली इनपुट्स लेते हैं, डायरेक्टली स्कैन करते हैं और चीज़ें इन्फॉर्मेशन को पास करते हैं। तो सबसे पहले जिसके अंदर जो समझने के लिए जो सबसे पहला स्कैनिंग डिवाइस के अंदर आता है वो है हमारा बार कोड रीडर। और ये डिवाइस भी कॉमनली अब अवेलेबल है और आप लोग इसको देख भी चुके हैं। आप किसी भी आजकल अच्छे स्टोर में जाते हैं, हमारे समझ लें कि आप गोरमे में जाते हैं या आप किसी अच्छी बेकरी पे जाते हैं तो उनके पास ये डिवाइस मौजूद है कि या स्टेशनरी की शॉप है या इसके अलावा जितने भी हमारे सर्विस बाटा या कोई भी अच्छी शॉप पे आप जा रहे हैं जिन्होंने इसको सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया है। तो बार कोड रीडर क्या करता है, वो एक डिवाइस है जो कि इसकी इस तरह की शेप होती है जिसे आप वो इस तरह से स्कैन करता है। यानी आपकी चीज़ जो भी आपके पास चीज़ है जो आप ख़रीद चुके हैं, बोतल है, उसको वो उसके नीचे एक बार कोड इस तरह का साइन नज़र आता है आपको। ये इस तरह का बार कोड होता है। अब इसके ऊपर एक नंबर है, ठीक है। ये जो नंबर है ये ऑलरेडी इसका नंबर हमने अपने कंप्यूटर में डाला हुआ है। बात और समझेगा कि जो ही हमारे कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन पहले से इसके बारे में है वो इसका नंबर यहाँ इस बोतल के ऊपर लिखा हुआ है। हम सब चीज़ें खरीदते हैं, जब शॉप पे चीज़ें आती हैं तो उनके नंबर कंप्यूटर में डाल दिए जाते हैं। अब जो ये चीज़ बिकने के लिए आती है, सामने आती है, तो जो जैसे सेल करने वाला पर्सन फॉर अपने बार कोड रीडर को लेकर उसके ऊपर ऐसे मूव करता है तो उसकी लाइट्स का इमेज उसके ऊपर आता है और वो इमेज हम अंदर के जो डाटा के साथ मैच करता है और वो कहता है कि जी हाँ, ये डिवाइस की कीमत ये है। फॉर उसकी कीमत एक प्रिंटर में प्रिंट होकर हमारे सामने आ जाती है। चूँकि इस पॉइंट डिवाइस को हमने कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है और कंप्यूटर जो है वो प्रिंटर के साथ जुड़ा हुआ है, फ़ौरन उसकी कीमत उसको रीड करके उसकी इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर पहले से पड़ी हुई है उसकी प्राइस उस सिस्टम में सामने आ जाती है और वो एंटर का बटन दबाता है और वो प्रिंट फॉर्म में हमारे पास पेपर में आ जाती है और हम सेलमैन को जो हमारा काउंटर पे है पर्सन उसको हम पैसे देते हैं और चीज़ लेके चले जाते हैं। तो ये जो बारकोड रीडर है ये वो डिवाइस है जो इसको पढ़ता है। ये इसके अंदर एक लाइट बीम सी नज़र आ रही होती है जो उसको रीड करती है, वो नंबर को इमेज लेती है और नंबर को सिस्टम में भेज दिया, सिस्टम उसको टैली करता है, उसकी प्राइस बताता है और डिस्प्ले में प्रिंट फॉर्म में हमारे पास वो चीज़ आ जाती है। तो हम बात कर रहे थे बारकोड रीडर की, इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा विजन क्लियर, आप क्लोजली इसको फील करेंगे आप क्या मैं आपको बता रहा हूँ। अगर बुक आप सामने रखा करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। Barcodes are the vertical zebra striped marks we find on most of the manufactured products in the market। जो चीज़ें बन चुकी हैं उनके मार्क्स इस बोतल पे लगाए गए थे और वो हमारे सिस्टम में पहले से हमने ऐड किया था। दिस बारकोड सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड द यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यानी हमने पूरी दुनिया में इनके नंबर्स हर चीज़ के हर प्रोडक्ट के नंबर बना दिए हैं जो उन पर लिख दिए हैं और वो कंपनी उसको लिख कर भेज देती है, वो हम अपने सिस्टम में उसको ऐड कर लेते हैं। These are read by barcode reader, जो डिवाइस मैंने आपको बताया है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर, इसके अंदर क्या लगा हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर दैट ट्रांसलेट द बार, उस ट्रांसलेट के बार कोड की लाइंस को ट्रांसलेट करता है इनटू डिजिटल फॉर्म। कंप्यूटर के अंदर कौन सी फॉर्म चलती है, डिजिटल कोड के अंदर, विच इज देन फेड टू द कंप्यूटर फॉर फिर कंप्यूटर में भेजी जाती है और वो उसको टैली करता है और वो उसे हम जब एंटर कर देते हैं तो वो प्रिंट फॉर्म में हमारे सामने आ जाता है। तो ये था जी बारकोड रीडर, उम्मीद आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं, हमारा अगला डिवाइस है स्कैनिंग डिवाइस के अंदर, वो है मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्नाइजिंग डिवाइस। इसे हम आम अल्फाज में MICR भी लिखते हैं। ये था जी हमारा नंबर 1। आगे आ रहा है नंबर 2 MICR। अच्छा, इसका इस्तेमाल अगर हम और से थोड़ी सी समझेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये एक मशीन रीडिंग कैरेक्टर है मेड ऑफ मैग्नेट। यानी एक आप मिसाल मैं आपको अभी से दे देता हूँ कि एक कार्ड है, कार्ड के ऊपर एक मटेरियल लगा हुआ है, मैग्नेटिक मटेरियल लगा हुआ है, उसके ऊपर एक इंस्ट्रक्शन है, उसको हम मशीन में डालते हैं, वो जो इंस्ट्रक्शन उसके अंदर है वो मशीन उसको समझती है, उसको ट्रैक करते हैं या मूव करते हैं या उसको एक जगह से उसके ऊपर घुमाते हैं, तो इन्फॉर्मेशन जो कार्ड की इन्फॉर्मेशन है वो मशीन में चली जाती है, जो उसके जरिए से कंप्यूटर पर नजर आती है कि हाँ ये बंदा जिसके पास ये कार्ड है ये इसी पर्सन का है।
तो ये वो डिवाइस है, इट्स ए मेथड ऑफ मशीन रीडिंग कैरेक्टर्स मेड ऑफ मैग्नेटाइज्ड पार्टिकल्स, MICR कैरेक्टर्स विच आर प्रिंटेड विद द, ये कैसे लिखे जाते हैं? मैग्नेटाइजिंग डिस्क के जरिए से, मैग्नेटिक डिस्क के जरिए से लिख दिए जाते हैं। इंक डिस्क से बना, उसके अंदर इंक है, मैग्नेटिक इंक के जरिए उसके ऊपर लिख दिए जाते हैं। और आर रीड, जो उसको वही डिवाइस MICR जिसका हम पढ़ रहे हैं वो उसको रीड कर लेता है, जो लिखा होता है वो उसको रीड करता है। उसको रीड करने के बाद वो उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आ जाती है कार्ड की, जो हमने इसको रीड, क्योंकि मैग्नेटिक रिंग उसके ऊपर लगी हुई थी, उस रिंग को MICR ने पढ़ लिया, अब वो इन्फॉर्मेशन ऊपर आ गई। अच्छा, जब इन्फॉर्मेशन आई तो हमें पता चल गया कि इसके अंदर ये डाटा है। कार्ड आपको पता है कि जैसे हमारे बैंक के कार्ड्स होते हैं, ATM कार्ड जितने भी हैं, ये सारे इसी तरह के हैं। इनके अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो मशीन के ज़रिए से वो आगे हमें स्क्रीन पे नज़र आती है। इस तरह से इसको काम किया जाता है। ये आजकल कॉमन है, इस तरह कार्ड बनाए जाते हैं, कंपनीज कार्ड को बनाती हैं और ऐसी मशीनें जो मैग्नेटाइज्ड कह सकते हैं, जो कि मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस कहलाती हैं, MICR कहते हैं, वो उसको रीड करती हैं। इस तरीके से डाटा का काम, यानी हम किसी कार्ड के अंदर इन्फॉर्मेशन को लेके हम किसी कंपनी में जाते हैं और वो हमारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ के हमें उसके मुताबिक, या ATM में जाते हैं, हम इसके बैंक की डिटेल हमारी आ जाती है, कितने मनी है, कितने पैसे अपने सर डिटेल आप जब उसे इस्तेमाल करते हैं तो पूरी डिटेल आपके सामने आ जाती है। इसी से मनी निकालना ये सारा आसान हो जाता है। आगे चलते हैं जी, अगला डिवाइस है OMR को भी मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, उसका मैं आपको बताता हूँ कि इसका पूरा मुखफ़फ़ क्या है। ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन ये क्या है? ये जी ऑप्टिकल रिकग्निशन सिस्टम यूज़ ए लाइट बीम। इसके अंदर जैसे उसके अंदर था हमारे बार कोड के, इसके अंदर भी एक लाइट बीम है जो कि इन्फॉर्मेशन को पढ़ती है। लाइट बीम to scan input data to convert it into electrical or digital form signal, which are then sent to the computer for processing. The most well-known example of OMR technology used to read the SAT and GRE test mark. जो हम एग्ज़ाम देते हैं GRE का, SAT का जो एग्ज़ाम देते हैं, SAT आमतौर पर आपको पता है कि बाहर पाकिस्तान में भी है, बाहर के उनको में सिस्टम, ये एक तरह का एक टेस्ट सिस्टम है जो आपके लेवल को 9th 10th और 1st 2nd में चेक किया जाता है। तो इस ताकि आपको पता चलेगा आप स्टूडेंट्स इस लेवल के हैं कि आपने पढ़ा है, तो आपको किसी भी तरह से आपसे पूछ लिया जाता है। तो SAT की बुक्स बनी हुई हैं, तो SAT या GRE टेस्ट को पढ़ने के लिए उन डिवाइस को हम इस्तेमाल करते हैं। वो लाइट बीम से उसका इमेज ले लेती हैं, जिससे हम पता चल जाता है कि इन्होंने क्या काम किया। तो ये भी एक डिवाइस है जो कि डाटा को पढ़ने के लिए इस्तेमाल, लेकिन ये क्या है? ये लाइट बीम की सूरत में होता है, जो डाटा लाइट बीम की सूरत में कैच किया जाता है। आगे आ रहा है OCR, नंबर 4 है OCR। अच्छा जी, इसका क्या मतलब बनता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर, वो था ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। इसमें क्या है जी? ये एक डिवाइस है जो रीड करता है प्री प्रिंटेड कैरेक्टर्स को इन ए पर्टिकुलर फॉन्ट के अंदर, ख़ास फॉन्ट में लिखा जाता है और एक ख़ास फॉन्ट को पढ़ सकता है, ठीक है। एंड कन्वर्ट दैम, फिर उसको वो कंप्यूटर में कन्वर्ट करता है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। द कॉमन एग्जांपल आर सम यूजुअली बिल्स हैं, देखिए बिल्स जो होते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स में लिखे जाते हैं, और क्या है इसके अलावा, और प्राइस टैग्स होते हैं जो कि डिपार्टमेंट स्टोर के ऊपर लगे होते हैं। तो ख़ास डिवाइस, हर किसी के कंपनी का जो अपना टैग है वो दूसरी कंपनी नहीं पढ़ सकती, तो एक ख़ास डिवाइस बनाया जाता है जिसमें टैग लगा दिए जाते हैं, और फिर वो जब उसको डिवाइस को OCR डिवाइस के उसके ऊपर फेरते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे सिस्टम में आ जाती है, जो कि हमारे डाटा को प्रोसेसिंग के लिए और सेल परचेज़ के लिए मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होती है। आगे चलते हैं जी, हमारा आगे आ रहा है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स। ये क्या है जी? मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने MICR के अंदर और मैग्नेटिक के अंदर थोड़ी सी कॉमन चीज़ बताई थी, लेकिन अब स्पेशली एक प्रॉपर कार्ड की सूरत में हमारे पास सामने आ गई, जो मैग्नेटिक स्ट्रिप फॉर्म के अंदर कार्ड मिलते हैं हमारे। जो मैंने MICR के अंदर आपको बताया था उसका थोड़ा आइडिया MICR में मिला। अब हम इसको एग्जैक्टली मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड में पढ़ेंगे कि बाकायदा से कार्ड्स बनते हैं इस चीज़ के जी। एक मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है जिसके ऊपर स्ट्रिप बनी हुई है काले से कलर की, मैग्नेट की टेप, मैग्नेटिकली उसको एनकोड किया गया, डाटा उसके अंदर रखा गया है, जो कि हमारे जब हम उस डिवाइस को लेकर अपने ATM मशीन के अंदर या कहीं यूज़ करते हैं,
बैंक के अंदर जाते हैं तो हमारा डाटा सारा का सारा रीड हो जाता है और फ़ौरन हमारे डाटा का बैंक के डाटा के साथ मैच हो जाता है, तो फ़ौरन हमारा नाम सामने आ जाता है, जी आप फलां यूज़र हैं, आपका नाम यानी फॉर आबिद हुसैन, तो आपका नाम फ़ौरन सामने आ जाएगा। उसके बाद फ़ौरन अगला चलेगा कि जी ये अगला उसकी इन्फॉर्मेशन, आपके पैसे, आपकी डिटेल सारी की सारी कार्ड के ऊपर आना शुरू हो जाती, तो आप उसमें से जो भी काम करना चाहें उसको इस्तेमाल करना कर सकते। तो ये हमारा बेसिकली जो कार्ड है, ATM कार्ड, ये मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड कहलाता है। जी आगे अगला चलते हैं। इसमें और जो अमेंडमेंट हुई है और बेहतरी आई है वो है स्मार्ट कार्ड्स। आगे हैं स्मार्ट कार्ड। ये स्मार्ट कार्ड के अंदर बात करते हैं। स्मार्ट कार्ड एक क्रेडिट कार्ड की तरह है, ये डेबिट कार्ड या ATM कार्ड से आगे अब स्मार्ट कार्ड जो क्रेडिट कार्ड की तरह से है। इनमें थोड़ा फ़र्क है, क्योंकि डेबिट कार्ड जो ATM कार्ड है उसमें तो आप अपने पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको बैंक आपको अलग से ऑप्शन देता है कि आप बैंक के पैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट लुक लाइक ए क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। इसमें एक थोड़ी सी चिप लगी होती है, जैसे आप समझ लें कि आजकल जैसे हमारे ID कार्ड के साथ जो हमारे जैसे हम उर्दू में शनाख्ती कार्ड कहते हैं, उसके साथ एक छोटी सी आपको छोटी सी चिप नज़र आती है, ठीक है। ये वो है स्मार्ट कार्ड, जिसमें कि माइक्रो प्रोसेसर है और मेमोरी है, चिप है जो कि ऐड कर दी गई है, उसके छोटी सी चिप ऐड कर दी गई जो कि मेमोरी भी इसके अंदर रखती है और उसमें थोड़ा सा माइक्रो प्रोसेसर भी लगा दिया गया है, जो कि अब आप ऑनलाइन हो गए हैं। आप अपने मोबाइल के कार्ड को या शनाख्ती कार्ड को लेकर कहीं मूव कर रहे हैं तो आपको ट्रेस किया जा सकता है कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए इसका पूरी दुनिया में से एक नेटवर्क बनाया गया ताकि हर एक को पता चले कि वो क्या काम कर रहा है, उसमें कोई गलत है तो उसको कैच करना इस तरह का आसान उनके लिए हो जाता है। तो स्मार्ट कार्ड है, व्हेन इंसर्टेड इनटू रीडर में जब डालते हैं उसको तो इट एक्सचेंज करता है डाटा को, और आप जैसे कि आप कार्ड का नंबर देते हैं तो तब भी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में अगर बैंक में जाते हैं आपके पास शनाख्ती कार्ड की कॉपी नहीं है लेकिन आपको ID नंबर याद है तो आप लिखेंगे तो आपकी पूरी डिटेल जो है उनकी स्क्रीन पे आ जाती है। अच्छा, जैसे मैंने मिसाल दी, इसकी मोबाइल सिम भी मिसाल है, आपका शनाख्ती कार्ड भी अब उसके ऊपर आ गया है, मोबाइल सिम है, ATM कार्ड है, ये सारे के सारे आपके स्मार्ट कार्ड की एग्जांपल्स हैं। उम्मीद आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं जी, हमारा आगे आ रहा है फैक्स मशीन। ये कॉमनली काफ़ी अर्से से यूज़ हो रही है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये सब के सब हमारे क्या है, स्कैनिंग डिवाइसेस के अंदर आते हैं। फैक्स मशीन, जी फैक्स मशीन के बारे में आपको आइडिया है कि द फैक्स ऑफ फैक्सिमाइल्स ट्रांसमिशन मशीन स्कैन्स एंड इमेज, वो एक इमेज को स्कैन करती है, आप पेपर डालते हैं, इधर से इमेज स्कैन हो रहा होता है, उधर से वही इमेज डाटा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमारे दूसरे यूज़र के पास टेलीफोन के ज़रिए से उसके पास भी फैक्स मशीन लगी होती है और वो उसके पास प्रिंट निकल रहा होता है। एज़ आप नंबर डायल करते हैं, इधर से नंबर लिंक रब्ता तय हुआ, इधर से डाटा स्कैन किया गया, इधर से डाटा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया लाइन के अंदर और उधर से निकलना शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ भी फैक्स मशीन लगी हुई थी, वहाँ भी पेपर लगा हुआ था, वहाँ भी स्कैनर लगा हुआ था, वो उसको प्रिंट निकाल रहा है, आपकी फैक्स यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होती है। तो ये है जी हमारी फैक्स मशीन, जिससे आप आमतौर पर इसमें डिफरेंट डेडिकेटेड फैक्स मशीन भी है और द नॉर्मल फैक्स मशीन भी है। वेयर इज द फैक्स मॉडम, इसमें सर्किट बोर्ड को इनसाइड द सिस्टम यूनिट के अंदर यूज़ किया जाता है। इसकी एबिलिटी क्या है कि सिग्नल्स को क्या करता है, सिग्नल्स डायरेक्टली टू समवन एल्स फैक्स पे चले जाते हैं, जो मैंने आपको इसका मेथड बताया। इसमें मशीन और कंप्यूटर फैक्स मॉडम भी हैं, वो ये सब सारा का सारा काम मॉडर्न डिवाइस के ज़रिए से होता है। कंप्यूटर के थ्रू भी चलती है फैक्स मशीन और बगैर कंप्यूटर के डायरेक्टली फैक्स मॉडम के साथ जो है फैक्स मशीन चलती है। लास्ट है जी हमारा इमेजिंग सिस्टम, ये हमारा इसका लास्ट है आज का इमेजिंग सिस्टम। जी इमेजिंग सिस्टम क्या है, इमेज स्कैनर है जो कि इमेज को स्कैन करता है, ग्राफिक स्कैनर भी ऐसे आमतौर पे कैसे ग्राफिकल इमेज को लेता है सिर्फ, ये उसको टेक्स्ट को, ड्राइंग को और फोटोग्राफ्स को डिजिटल फॉर्म में यानी जो भी पिक्चर है, जो भी टेक्स्ट है, डाटा कुछ भी है, इमेज फॉर्म में है, वीडियो फॉर्म में है, टेक्स्ट फॉर्म में, उसको क्या कन्वर्ट कर रहा है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है और फिर स्टोर भी कर रहा है और फिर उसको फर्दर प्रोसेस भी करता है। द सिस्टम स्कैन ईच इमेज कलर और ब्लैक, कोई भी हो उसको कलर और ब्लैक हो, उसको इमेज को ले लेता है और विद लाइट के साथ और ब्रेक उसकी इमेज बनाता है, लाइट एंड डार्क डॉट्स और कलर डॉट्स उसके बनाता है, विच आर देन कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, फिर उसको दोबारा से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड रेस्टर ग्राफिक्स भी इसको कहते हैं, यानी इमेज को तोड़ना, उसको ब्रेक करके डिजिटल फॉर्म में लेकर आना और दोबारा से उसको प्रिंट फॉर्म में यानी ग्राफिकल फॉर्म में दूसरी तरफ भेजना, ग्राफिक को ग्राफिक फॉर्म में भेजना लेकिन डिजिटल फॉर्म के जरिए से होता हुआ, ठीक है। विच रेफर्स टू द टेक्निक ऑफ रिस्पॉन्डिंग ए ग्राफिक इमेज एज ए मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स, यानी ग्राफिक को मैट्रिक्स ऑफ डॉट में कन्वर्ट किया और फिर दोबारा से ग्राफिक फॉर्म में इसको पेश किया। तो ये हमारा इमेजिंग सिस्टम कहलाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। आज का टॉपिक हमारा काफ़ी लंबा था
और इम्पोर्टेंट भी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कैन डिवाइस हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। ये क्वेश्चन हमारा हमें आमतौर पे 6, 7 यानी 8 मार्क्स के अंदर जो क्वेश्चन है उसके अंदर कवर हो सकता है। और पिछला वाला जो हमने कवर किया था हमारा जैसे पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंदर, वो पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर कवर होगा लॉन्ग क्वेश्चन, और ये स्कैनिंग डिवाइस के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। उम्मीद है आपको समझ आएगा। जो लोग लेक्चर बाय लेक्चर साथ चल रहे हैं वो मुझे फीडबैक भी देते रहें, ताकि आइंदा से मुझे पता चले कि हमारा काम में कितनी बेहतरी है। और इसके अलावा कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दें, तो हम किसी एक्स्ट्रा लेक्चर में इसको कवर करेंगे। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।